हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रुचि मैम एट आपकी अपनी कॉमर्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिन्हें कि हम लोग वन बाय वन अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डील करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम कोई नेम दे सकते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे नाउन। जैसे कि यहाँ बेंचेस हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ हमने नेम दे रखा है। हमारे आसपास की चीज़ों को हम सोचें तो हर एक चीज़ को हमने कुछ ना कुछ नेम दे रखा होता है। तो वो चीज़ है, चाहे वो फर्नीचर हो या कुछ जैसे लिखने की चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो, कोई जगह का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, तो ये सारी चीज़ें, इवन इमोशंस के नेम भी नाउन्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं नाउन। जैसे कि आपको डेफिनेशन आपको नाउन की पता ही होगी। नाउन इज द नेम ऑफ एन एनिमल, पर्सन और थिंग। तो आज हम डील करेंगे नाउन्स के बारे में डिटेल। तो नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का, एनिमल का, थिंग्स का या इमोशंस। ओके, फिर नाउन के काइंड्स जो होते हैं, अगर हम उसे काइंड्स पे बांटे तो नाउन जो होते हैं वो 5 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला काइंड होता है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे कोई चीज जो कि अपने आप में स्पेशल, पर्टिकुलर या वन इन इटसेल्फ होती है, जिसके जैसा कि कोई दूसरा ना हो। ठीक है, वो चीजें आती हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे कि अशोका, अशोका द किंग जो था, जैसे कि लंदन, जैसे कि काउ और जैसे कि सैमसंग। अब इसे समझते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो कि जैसे अशोका नाम के लोग, उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट द पर्टिकुलर अशोका जिसके बारे में आई एम टॉकिंग, दैट इज द ओनली वन। ठीक है, जैसे कि लंदन जो है वो अपने आप में एक ही शहर है। जैसे काओ अपने आप में स्पेसिफिक एक एनिमल होता है। जैसे कि सैमसंग, जैसे मोबाइल जो है या टीवी जो है बहुत सारी कंपनीज में आती है, लेकिन सैमसंग जो है वो मोबाइल मेकिंग कंपनीज में, जैसे कैटेगरी में अगर उसे डाला जाए तो मोबाइल मेकिंग कंपनीज में या टीवी मेकिंग कंपनीज में हम उसकी कैटेगरी डाल सकते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम जो होगा दैट इज सैमसंग, जिसके जैसा कि कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो अब सेकंड वाले होते हैं कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स यानी कि वो चीजें या उन चीजों के नेम जो कि एक काइंड में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसे साथ में लेकर चलते हैं तो अशोका का जो नाम है वो पर्सन नेम में आता है, लंदन जो है वो सिटी के नेम में आता है, काउ जो है वो एनिमल के नेम में आता है, और सैमसंग मान लो टीवी की कंपनी के उसमें आता है। तो वो नाम जो कि एक कैटेगरी में आते हैं, एक क्लास को डिनोट करते हैं, वो सारे नाम आएंगे कॉमन नाउन्स में। नेक्स्ट वन है कलेक्टिव नाउन। नाउन कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी भी चीज को कलेक्टिवली किसी कलेक्शन के फॉर्म में जो बोला जाएगा दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक चीज लेते हैं, जैसे अगर हम इन तीनों को साथ में सीखने की कोशिश करें तो कॉमनली अगर देखा जाए तो किसी गर्ल का नेम। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मान लो सरला, किसी गर्ल का पर्टिकुलर नेम हो गया। ये गर्ल जो है ये तो हुआ कॉमन नाउन, ये सरला हुआ प्रॉपर नाउन, और गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? विवाय। तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर अगर हम उसे कैटेगराइज करते हैं किसी एक उसमें क्लास में या कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं तो वो किस में आएंगे? प्लेयर्स की कैटेगरी में। तो प्लेयर्स जो हुआ, प्लेयर जो हुआ दैट इज कॉमन नाउन। सचिन तेंदुलकर का नेम जो है पर्टिकुलर है, अपने आप में अकेले हैं, तो इसलिए उनका नेम जो हुआ दैट इज प्रॉपर नाउन। और उन प्लेयर्स को मिलाकर क्या बनता है? कलेक्टिवली टीम। उन प्लेयर्स को कलेक्टिवली मिलाकर बनेगी टीम, जिसे कि हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अगर हम नाउन को इस तरह से क्लासिफाई करते कि दो चीजें हमारे आसपास में, दो तरह की चीजें होती है जिन्हें कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो वो चीजें जिन्हें कि हम देख सकते हैं, एक दूसरी वो चीजें जिन्हें कि हम देख नहीं सकते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल नाउन्स। तो ये सारी बाकी जो नाउन्स आती हैं वो विजिबल नाउन्स में आती हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इनविजिबल में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वो चीजें, वो इमोशंस या वो फीलिंग्स या वो क्वालिटी या वो कंडीशंस होते हैं जिन्हें कि हम फील कर सकते हैं बट देख और सुन नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो उन क्वालिटी को, इमोशंस को या स्टेट को जो भी नेम दिया जाता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बाद में डिटेल में डील करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसे कि हम लोग बहुत इजीली ले लेते हैं, पर ये इजी नहीं है, इसे अभी हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन यानी कि वो मटीरियल्स के नेम जिन्हें कि हम जिन पर काम करके उनसे कुछ नई यूजेबल चीजें बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, तो वो चीजें जिनसे कि हम नई चीजें बना सकते हैं। फिर होते हैं नाउन को अगर हम आगे और दूसरी तरह से कैटेगराइज करें तो नाउन जो है वो दो और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स यानी कि वो नाउन्स जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि वो नाउन जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि बुक्स है, बॉयज है, पेन्स है, एप्पल्स है, तो ये सारे होते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे बटर है, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इससे हम आगे ये भी देख सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में प्लूरल्स और सिंगुलर्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स या प्लूरल्स नहीं होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट होते हैं। किसी भी ऐसी चीजों को अगर हम नाउन में क्लासीफाई करें जिन्हें कि हम नहीं दे सकते हैं तो वो होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। जैसे हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट से। तो क्वालिटी यानी कि अच्छाई या बुराई, जैसे गुडनेस, काइंडनेस और डार्कनेस, ठीक है। फिर होते हैं एक्शंस। एक्शंस यानी कि हमारे काम या वर्ब से बनते हैं ये एक्शंस जो होते हैं सारे, जैसे लाफ से लाफ्टर, इसे थीफ से भी बना सकते हैं, इसे स्टीलिंग से भी बना सकते हैं, जैसे मूव से मूवमेंट। फिर होती है स्टेट। स्टेट मीन्स होता है कंडीशन। कंडीशन यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्थिति जिसे कह सकते हैं। तो चाइल्ड से चाइल्डहुड बनता है, बॉय से बॉयहुड बनता है और स्लेव से स्लेवरी बनता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये हमें वर्ब से, एडजेक्टिव से या कॉमन नाउन से, इन सारी चीजों से हमें नाउन बनाने का तरीका बताया जाता है इसमें। जैसे कि देखो एडजेक्टिव्स हैं ये। एडजेक्टिव जैसे काइंड था, काइंड से हमने बनाया काइंडनेस। जैसे कि ब्रेवरी हमने बनाया ब्रेव से, ठीक है। जैसे वर्ब से मैंने भी ऊपर भी बताया था, जैसे लाफ से लाफ्टर बना था, ऐसे ही वर्ब में ग्रो से ग्रोथ बन सकता है, ठीक है। फिर होते हैं कॉमन नाउन से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, जैसे कि स्लेवरी बनता है स्लेव से, ओके। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं, क्राउड, एक ही नाउन है क्राउड, ठीक है। तो क्राउड क्या होता है? क्राउड इज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कलेक्टिव नाउन होगा ये। सेकेंड वन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें क्या नाउन है? ट्रूथ। ट्रूथ कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज लाई। लाई यानी कि झूठ, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इनके आंसर्स कि इसमें क्या क्या नाउन है और वो किस टाइप के हैं, कौन कौन से वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से वर्ड्स नाउन हैं और वो किस किस टाइप के नाउन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स छोड़ें। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस डालूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।